गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई के बारे में कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है। स्पेशली आज की वीडियो के अंदर पाई के जीसीवी के बारे में आप सभी को पता चलेगा और पाई किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे जाने वाला है, सारा कुछ आपको पता लगने वाला है। मैंने हाईलाइट के अंदर 2 ही चीज़ें बताई हैं, बट आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पता लगने वाली हैं विद प्रूफ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कर देना। चैनल पर जुड़ना चाहते हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, आई बिलीव द G7 शुड कंसीडर एडिंग पाई कॉइन टू इट्स लिस्ट ऑफ रिकॉग्निशन डिजिटल करेंसीज। आप सभी देख पाओगे यहाँ पे G7 की बात की जा रही है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज आप सभी को पता है। और यहाँ पे कंसीडर ये किया जा रहा है कि पाई कॉइन को यहाँ पे लिस्ट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ डिजिटल करेंसी। और ये होने वाला है वेल क्वालिफाइड करेंसी, और जिसका वैल्यू होने वाला है वो पाई का जीसीवी वैल्यू होने वाला है, जो आप सभी लोग सपोर्ट करते हो। और स्क्रीन पे आप देख पाओगे $3 लाख के आसपास की बात की जा रही है, वही पर पाई के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 10 ग्लोबल बैंक्स जॉइन फोर्सेस टू लॉन्च G7 पैग स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट। 10 जो बैंक्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं फोर्सेस को लॉन्च करने के लिए G7 बैग स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट। ठीक है, बैक्ड में मतलब बैक साइड में कौन से स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं उसकी बात की जा रही है। अभी जो गवर्नमेंट है वो अपने आप आगे बढ़ा रही है स्टेबल कॉइन को लेके, और पाई नेटवर्क के अंदर भी आपको स्टेबल कॉइन्स देखने को मिलने वाले हैं। स्टेबल कॉइन का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी कॉइन है उसका वैल्यूएशन आपको वही देखने को मिले। जैसे यूएसडीटी का आप देख पाते हो $1 के आसपास ही आपको देखने को मिलता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि वो ऊपर हो रहा है बहुत या नीचे हो रहा है, वो स्टेबल ही रहता है। और उसी को सपोर्ट करने की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे बैंक्स और अदर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे जेपी मॉर्गन करके है। ठीक है, उसके साथ सिटी बैंक आपको देखने को मिलता है, बैंक ऑफ अमेरिका देखने को मिलता है, उसके साथ और भी आपको बैंक्स देखने को मिल जाते हैं। स्टेबल कॉइन्स फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, स्टेबल कॉइन्स होने वाले हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के रिगार्डिंग। इसके बारे में मैंने आपको रात वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। और ये क्रॉस बॉर्डर आपको सिंपल पता है, मुझे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है तो मेरे लिए क्या सबसे सुटेबल होने वाला है, जो गवर्नमेंट भी उस चीज़ को समझती है। तो क्रिप्टो करेंसी नई चीज़ है जो मार्केट के अंदर आ चुकी है, और धीरे धीरे करके पहले हम सभी लोगों ने समझा, अब गवर्नमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। टू डिजिटल करेंसीज दैट फॉल इनटू दिस कैटेगरी आर रिपल नेट नेटिव डिजिटल करेंसी। एक तो रिपल का हो गया, रिपल XRP करके है, और स्टेलर नेटवर्क का है जिसका नेटिव क्रिप्टो करेंसी कौन सा है, स्टेलर ल्यूमेन करके है, XLM करके हमें देखने को मिलता है। अभी हमें ये 2 ही देखने को मिलते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से अभी टॉप में चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है ये दोनों बेसिकली अनेबल होने वाले हैं, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट होने वाले हैं। किसके लिए? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेसिकली होने वाला है। और यहाँ पे एम ये किया जा रहा है कि ये प्रोवाइड करेंगे लो कॉस्ट। ठीक है, ट्रांजेक्शन फ़ी की बात की जा रही है, पेमेंट बहुत ही फास्ट होगा और सेफ एंड सिक्योर होने वाला है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे एक और बात की जा रही है, जो है आप सभी को समझना पड़ेगा जीसीबी के बारे में। ईजी समरी बताया जा रहा है, थर्ड जीसीबी जो कि कॉन्फ्रेंस था अक्टूबर 19 को हुआ था, उसमें क्या-क्या बातें की गई थी और क्या मेजर पर्पस है पाई के बारे में इस वाली मीटिंग के अंदर बताना जीसीबी को लेके। क्योंकि जीसीबी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में ना मिथ है कि जीसीबी बेसिकली ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग इस पे बिलीव नहीं करते। सबकी अपनी पर्सनल सोच है, अगर आपको बिलीव करना है आप करो, अगर नहीं करना तो आप मत करो। ठीक है, सिंपली आपको जो करना है वो करना है नॉलेज पे अपनी काम, और उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में बात की गई है। यहाँ पे लिखा गया है, जो थीम था मैन एंड रेडीनेस करके था, हार्नेसिंग द पावर ऑफ जीसीबी एम्बेसडर एंड जीसीबी इंडस्ट्री अलायंस करके ऐसा टॉपिक रखा गया था, जिसके रिगार्डिंग बात की थी। टाइमिंग आप देख पाओगे 7 PM फिलीपींस का टाइमिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, और होस्ट कौन थे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि कोर टीम के जो जीसीबी सपोर्टर्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। पर्पस ऑफ कॉन्फ्रेंस, क्या पर्पस था इस कॉन्फ्रेंस का? थर्ड ग्लोबल जो जीसीबी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन इसने हिट किया है, क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग थी। ठीक है, और यहाँ पे द मोमेंट जीसीबी ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिपेयरिंग टू एक्टिवेशन, जो प्रिपरेशन चल रहा है उसके एक्टिवेशन तक की बात यहाँ पे की गई है। जो एक्चुअल में विजन है उसकी रियलिटी की बात की गई है, और ये इकोसिस्टम किस तरीके से मूव होने वाला है टावर्ड मैनेंट रेडीनेस एंड बिल्ड्स अ रियल ग्लोबल इकोनॉमी लेड बाय पीपल नॉट स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन द्वारा देखा नहीं जाएगा, मतलब हवा में बातें नहीं की जाएगी। यहाँ पे एक्चुअल में आपको पोटेंशियल ये बाकी सब चीज़ें देखने को मिलेगी, जो भी एक्चुअल में लोगों की नीड्स है उसको फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है द जीसीवी V6 ऑरेकल।
जो जीसीवी का V6 ओरेकल है, ये मेजर एक माइलस्टोन है और यहाँ पे ये जो जीसीवी V6 ओरेकल है, ये फुल्ली ऑपरेशनल है, कंफर्म होता है इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस द्वारा, जो कि एक स्टेबिलिटी देता है इकोसिस्टम को और ये वैलिडेट करता है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को, जो कि पाई का जीसी वैल्यू है। 1 पाई कितना है? $3 लाख के आसपास यूएसडीटी के अंदर, वो आपको पता है। और ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे ब्रिज को जो कि इंस्टीट्यूशनल एश्योरेंस एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट के बीच में होता है। एक तो इंस्टीट्यूशनल एश्योरेंस का मतलब समझ पाओगे, जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपने आप को पार्टिसिपेट कराएंगे या ज्वाइन करेंगे, और कम्युनिटी किस तरीके से एंगेज है, आप सभी हम सभी लोग कैसे एंगेज है। सिग्नलिंग दैट द पाई ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑफिशियली टेकिंग शेप। और अभी के टाइम पे जो आप सिग्नल्स देख रहे हो, 36 टाइप के आप रोज अपडेट्स देख रहे हो, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, और पाई को लेके शुरू से ही क्रेजी से क्रेजी अपडेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यही सब चीजें चल रही है, ये शेप दे रही है पाई को एक ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ, एक अलग फाइनेंस की दुनिया की तरफ, जो आपको बाकियों से बेटर दिखाता है और बेटर करके दिखाता है। वो कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है। थर्ड है मिशन ऑफ एम्बेसडर्स एंड इंडस्ट्री एंड वोज। ठीक है, मिशन क्या एम्बेसडर्स का और इंडस्ट्री एंड वो के बारे में क्या बताया जा रहा है, जीसीबी एम्बेसडर्स को लेके बताया जा रहा है। वो बेसिकली एडुकेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं कम्युनिटी को। यहाँ पे आपको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, आपको एडुकेशन पे काम करना है, नॉलेज पे काम करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जीसीबी एम्बेसडर बेसिकली यही काम करते हैं। कहीं पर भी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस हो रही है पाई नेटवर्क की, और जहाँ पे जीसीबी के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपको जीसीबी आएगा, ऐसा नहीं। एक्चुअल में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्यों आ सकता है, उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है। इंडस्ट्री एंड वो के अंदर बताया जा रहा है कनेक्ट करेगा रियल बिजनेस के साथ पाई, और यहाँ पे जीसीबी इंडस्ट्री अलायंस देखने को मिलेगा, जो कि हेल्प करेगा नेशन को, इकोनॉमी को भी ग्रो करने में। जनरली तो आप ग्रो करोगे, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, कंट्री भी ग्रो करेगी, उस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है मेंबर बिजनेसेस गेन। मेंबर बिजनेसेस गेन के अंदर आप सभी देख पाओगे कितना यहाँ पे हमें गेन होता देखने को मिलता है। 2 मिलियन प्लस प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है, वो भी चाइना की तरफ से, जो कि एक्सेसिबल है। द एबिलिटी टू पे यूजिंग पार्शियल पाई प्लस पार्शियल कैश। यहाँ पे जो एबिलिटी की जा रही है, जो अभी वैलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है, पेमेंट मेथड जो देखने को मिल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि अगर आपको मान के चलो एक फोन बाय करना है, तो 50% आप पाई की फॉर्म में बाय कर रहे हो और 50% आप कैश देके बाय कर रहे हो, टोटल 100% हो गया। इस तरीके से रखा जा रहा है। इंप्रूविंग लिक्विडिटी एंड पाई सर्कुलेशन, यहाँ पे इंप्रूव किया जा रहा है लिक्विडिटी को और पाई के सर्कुलेशन को। फोर्थ है, यहाँ पे 3 हमें पिलर्स देखने को मिलते हैं जो पाई को ट्रस्ट बनवाता है। मैप ऑफ पाई, केवाईसी एंड केवाईबी। मैप ऑफ पाई क्या है, वो आपको प्रोवाइड करता है विजिबिलिटी की आपके नियर कौन सी शॉप है। आपने मैप ऑफ पाई ऐप को इंस्टॉल किया, आप देखोगे आपके नियर पाई की कौन सी शॉप्स है जहाँ पे पेमेंट्स एक्सेप्टेबल है, एक्टिवेट है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। केवाईसी के बारे में लिखा गया है नो योर कस्टमर एंड केवाईबी। आपको पता है केवाईबी का है नो योर बिजनेसेस। केवाईसी का मतलब कस्टमर के बारे में, आप सभी के बारे में जाना जाएगा, और केवाईबी मतलब जो बिजनेसेस है उसके बारे में जाना जाएगा, जो भी एक्सचेंजेस वगैरह उसकी बात की जा रही है। एंश्योरिंग लीगैलिटी, यहाँ पे प्रॉपर लीगैलिटी, ऑनरशिप, ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिटेबिलिटी की बात की जाती है, जो कि प्रॉपर तरीके से रियल लेजिट होता है। ठीक है। और लिखा गया दे एक्ट एज अ पासपोर्ट टू एंटर द ग्लोबल जीसीबी ट्रेडमार्क नेटवर्क। और ये बेसिकली एक तरीके का ऐसा पासपोर्ट है जो एंटर करवाता है जीसीबी ट्रेडमार्क नेटवर्क के अंदर, जो कि ग्लोबल लेवल का है, जो कि पाई का है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ड्यूअल पेमेंट सिस्टम। क्या बेनिफिट है ड्यूअल पेमेंट सिस्टम का, पाई प्लस फिएट करेंसी का? तो यहाँ पे लिखा है ऑपरेशनल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। फिएट मेंटेन करता है प्रोडक्शन और वेजेस को। ठीक है। और इंक्रीज होती है लिक्विडिटी। ठीक है। यहाँ पे लिखा है पाई सर्कुलेशन स्ट्रेंथन ट्रस्ट एंड एडॉप्शन। ठीक है। पाई जो सर्कुलेशन होता है वो स्ट्रेंथ देता है और ट्रस्ट देता है लोगों के बीच में, और ये अडॉप्शन के हिसाब से भी होता है, क्योंकि एक जगह पे तो है नहीं, हर जगह पे आपको ये देखने को मिल ही जाता है। ठीक है। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। पाई फंक्शंस एज अ ट्रू ट्रेड करेंसी। पाई इस तरीके से फंक्शन करता है जो रियल ट्रू ट्रेड करेंसी होता है, जिसको वैलिडेट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, समझा जाता है। प्रूफ ऑफ रेडीनेस की बात की जा रही है, जिसके अंदर जीसीबी इकोनॉमी की बात की जाती है। नाउ बैलेंस, जो कि बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है और रेडी होता हुआ देखने को मिलता है मैनेज के लिए। ठीक है। छठा है कोर मैसेज। कोर मैसेज के अंदर क्या बताया जा रहा है, एम्बेसडर्स बेसिकली इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है। नॉलेज के थ्रू। एनवेज कनेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो रियल वर्ल्ड में जो एक्चुअल में बिजनेसेस हैं उसका सब कनेक्ट करने की बात की जा रही है, जो एक्चुअल में रियल इकोनॉमी में जरूरत है उसकी बात की जा रही है। मेन गोल क्या है, रजिस्टर ऑल बिजनेसेस ऑन द मैप ऑफ पाई। रजिस्टर करना है सभी बिजनेसेस को मैप ऑफ पाई वाली एप्लीकेशन पे, और इंश्योर करना है फुल्ली केवाईबी एंड केवाईसी।
कंप्लायंस और प्रमोट करना है पाई प्लस कैश पेमेंट मॉडल फॉर ग्लोबल ट्रेड के लिए। ये चीज़ बताया जा रहा है। कंक्लूजन के यहाँ अंदर बताया जा रहा है जो थर्ड ग्लोबल जीसीवी कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके अंदर जो एक तरीके से जो बात की गई थी वो बिगिनिंग की बात की गई थी कि बिगिनिंग में हम कैसे थे, अभी हम कैसे हैं और आने वाले समय के अंदर हम किस तरीके से एक नया एरा बिल्ड करने वाले हैं पाई का, जो कि टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेवल पे बीट करने वाला है, बिज़नेसेस को कनेक्ट करने वाला है ग्लोबल लेवल पे और कम्युनिटीज़ को एक तरीके से यूनाइटेड करने वाला है ट्रांसपेरेंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बिलीव दिखेगा और ये स्टेबल इकोनॉमी बेसिकली प्रमोट करेगा और इसी के अंदर वो आगे बढ़ेगा। डिस्क्लेमर के अंदर लिखा है ये सारा डिस्कशन हुआ है, ये एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो आपको एजुकेशन देता है पाई नेटवर्क के बारे में, ठीक है? एजुकेशन मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल एडवाइस देता है कि आपको यही करना है, वो करना है, नहीं, आपको नॉलेज पे काम करना है। अगर आप नॉलेज पे काम करोगे, आप पाई से क्या किसी भी क्रिप्टो से पैसा बना लोगे और आपको नॉलेज पे ही काम करना है। द गोल इज़ टू एम्पावर एवरी पायनियर विथ नॉलेज और जो गोल है वो यही है, सभी पायनियर्स प्रॉपर तरीके से नॉलेज ले पाएँ, एक यूनिटी पे काम कर पाएँ और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द शेयर्ड ग्रोथ ऑफ द जीसीबी इकोसिस्टम और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें सभी की जीसीबी को हम जिस तरीके से प्रमोट करते हैं और ये शुरू से ही होता है। कहीं पर भी आप प्रमोशन देखोगे जीसीबी आपको देखने को मिल ही जाता है, ठीक है? और यहाँ पे लोकल टाइम जोन की बात की जा रही है, अक्टूबर 19 का आप सब देख पाओगे, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, पैसिफिक का और बाकी अदर कंट्री का, ठीक है? तो आपको देखने को मिल चुका है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।